पहला पद क्या कह रहा है हम सुनते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने बस हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सारी पृथ्वी पर, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, एक देश नहीं, बल्कि छोटे बड़े 242 देश इस वर्ल्ड में है। पूरे संसार में 242 देश छोटे बड़े करके पाए जाते हैं। वहां पर सभी जगह में कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन पहुंचा है, परमेश्वर का वचन फैला हुआ है। और मैं ये कह सकता हूं, जैसा पद 3 कह रहा है, पढ़ेंगे पद 3 को। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। ये राजा दाऊद यहाँ पर कह रहा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तो फिर आगे वो और आश्चर्य से भरे हुए राजा दाऊद यहाँ पर कह रहा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम मनुष्य क्या हैं? कई जगह आया है, 2-3 जगह बाइबिल में आया है, जब पढ़ेंगे बाइबिल तो, कि हम कीड़े के समान हैं। एक जगह कहा है कि हे कीड़े समान याकूब। इस संसार में 27 लाख कीट पतंग है, 27 लाख कीट पतंग है। उसके बाद जंगली जानवर जो 4 पाए हैं वो हैं। फिर उसमें से 84 लाख योनियों में से एक सिर्फ हम मनुष्य हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, बाकी कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। यहाँ पर प्राणी यानी वो जिसमें प्राण और आत्मा हो। हमको परमेश्वर ने बनाया है अद्भुत ढंग से, जो हम में 3 चीज है। जैसे पिछले दिनों पास्टर साहब यहाँ पर आए थे चांपा से, वो बहुत अच्छा बताए थे। हमारे अंदर में, हम वो बाहर दिख रहे हैं शरीर और प्राण और आत्मा। हम देह से और शरीर और प्राण आत्मा से हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वही प्रतापी राजा है और वही महिमा के योग्य है, जो जिसने क्रूस पर कुर्बानी दी है। हालेलुया। आज की समाचार आप लोग हो सकता है ना देखे हो। मैं तो बाल में तेल लगाते कंघी करते करते सब सुन लेता हूँ। मैं क्या सुना, फुटबॉल खेलने के दौरान भगदड़ हुई, 127 लोग मरे। आज की ताजा समाचार। ये भगदड़ क्यों? खेल खेलने में गए हो भाई, वहां पर भगदड़ क्यों मच गई? 127 लोग मर गए। दर्शन करने जा रहे हैं पहाड़ों में, ट्रैक्टर पलट गई, 27 लोग दब के मर गए। ट्रैक्टर तालाब में गिरा, वहां 27 लोग ट्राली के नीचे दब गए, पानी पी के मर गए। उसके बाद एक और घटना मैं देखा कि उसमें 5 लोग मरे हैं। ये तो 2-3 घटना बताया। संसार में जितनी भी जगह में जितनी मूर्ति पूजा अधिक होगी, तो समझ लो परमेश्वर का क्रोध उतना ही भड़केगा। मैं हमेशा बार बार आप लोग को सचेत करता हूं, आप लोग सावधान रहना, भरमाना नहीं, न किसी के भरम में आना नहीं। हमारा परमेश्वर जो सच्चा है, जो हम सबको बुलाया है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या ही प्रतापमय है, उसकी प्रताप, उसकी महिमा का हम गुणगान करें। आकाश और तारे जिसने रचा है, जिसने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया, रात्रि में प्रभुता करने के लिए चांद और नक्षत्रों को बनाया, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज भी जिंदा है और पग पग में हमें साथ देता है। यहाँ पर दाऊद राजा 4 में कह रहा है, तो फिर क्या मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले।
एक एक लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर, जो चींटी और हाथी से लेकर बड़े बड़े प्राणियों को भोजन देने वाला परमेश्वर, हम सब की भी सुधि लेने वाला है। हालेलुया। हम भरोसा रखें, जितने भी नए यहाँ पर आए हों वो और एक बार ध्यान सुन ले। ये मत सोचना कि मैं आप चर्च में आया हूँ तो मेरा जो यीशु मसीह है मैं उसके दरबार में हूँ, क्या मेरा परमेश्वर मेरा सुधि लेगा? आप मन में शंका कभी मत करना, शंका कभी नहीं करना, बल्कि अपनी आस्था को अवस्था में बदलना है। हालेलुया। हमारी आस्था जो पिछले दिनों में था, मूर्तियों में, मंदिरों में, अनेक जगहों में, फोटो में, पूजा पाठ में, आप अपनी अवस्था को यदि बदलना है तो आप पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर लीजिए। आस्था से अवस्था बदलनी चाहिए। मैंने 35 साल पंडिताई किया, मेरी आस्था से अवस्था नहीं बदला। आज यहाँ 7 साल से यहाँ हूँ। 7 साल में परमेश्वर ने कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। हालेलुया। 18 स्टेट भारत का, अब 10 स्टेट बाकी है और सभी जगह बुलावा है। मैं सोचता हूँ मैं कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आता मुझे कई बार, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से मैं बोला पिछले दिनों कि प्रभु बहुत मैंने पैसा कमा लिया। जुलाई अगस्त में बहुत भरपूरी से आशीष दिया प्रभु ने, बहुत पैसा कमाया, परिवार चलाया, छोटे भाई के बच्चों को कॉलेज में दाखिला कराया, मेरे खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था प्रभु ने किया। प्रभु बस अब मुझे थोड़ा सा आपके काम के लिए बाहर निकलना है। ठीक 31 तारीख को मैं मीटिंग में मेनोनाइट चर्च में था, चर्च जाने की तैयारी कर रहा था। बीते 31 तारीख को मतलब 31 अगस्त को उस दिन मीटिंग था मेनोनाइट में। मैं बिल्कुल तैयार हो रहा था, दिल्ली से फोन आया, पंडित जी आज ही टिकट खरीद लो, दिल्ली आना है। मैं कहा यस सर। मैं तो प्रभु से प्रार्थना कर ही रहा था कि मुझे बस कहाँ बुलाना है प्रभु, मुझे बुला। और मैंने कहा यस सर। और मैं वहाँ मेनोनाइट चर्च का प्रोग्राम वहाँ पूरा करके खाना वाना खा के सीधा पावर हाउस आया और टिकट बुक किया। लेकिन मैं खड़े खड़े बैठे बैठे 20 घंटे तक सफर किया, मुझे सीट नहीं मिला। और हमारे लोग तो ऐसा है, पीले ड्रेस देखकर भी आज इज्जत नहीं करते। आप लोग के बीच में तो पहन लिया हो, आप लोग सब आदर करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में जो कहते हैं ये हाँ पीला रंग वाले, भगवा रंग वाले हमारे गुरु महाराज हैं, जब ट्रेन में देखते हैं तो कोई गुरु महाराज को अपना सीट नहीं देते। हालेलुया। ये बड़े स्वार्थी हैं। दया धर्मस्य मूलम, क्षमा धर्मस्य मूलम। दया धर्म का मूल है, क्षमा धर्म का मूल है। सब भूल जाते हैं, ट्रेन में सीट बुकिंग होगी तो सब भूल जाते हैं। मैं बड़ा हंसता हूँ, बैठे बैठे खड़े खड़े मनुष्यों को देखता हूँ, वाह क्या इंसान बनाया। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने कह रहा है तो फिर मनुष्य क्या है कि तो उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तो उसकी सुधि ले। हालेलुया। लेकिन अगले पद में क्या कह रहा है वो भी जरा देखें, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। हम सभी लोगों को परमेश्वर ने चुना। हम सभी पापों की गटर में थे, गटर का कीड़ा होता है, बलबल बल बजबजाते रहता है। आज मनुष्य इतने बजबजा रहा है। कल मैं 9 बजे उधर गया था कुर्सी पार, वहां से मैं पंडालों के बीच में अपना गाड़ी नजदीक घुमाया। करीब 7-8 पंडाल रास्ते में मिला। करीब ऐसी लड़कियां, महिलाएं 150-200 की संख्या में हर पंडाल में। क्या हो रहा है, क्या होता है, गरबा डांस क्या क्या हो रहा है। मैं देखा, वाह, ये लोग नहीं जानते। जहां हमें नाचना है वहां हम नहीं नाचते, जहां हमको आशीष मिलना है वहां हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और जहां नहीं नाचना है वहां पर नाचते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं तो आप झूम कर, नाच कर अपने परमेश्वर की महिमा करें,
अपने उद्धारकर्ता की दया को स्मरण करके, उसकी बड़ी दया और उसकी बड़ी करुणा के कारण ही आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारा एक एक सांस, मैं अपनी गवाही अभी बताऊंगा, 2 घंटे में खत्म नहीं होगा। मैं 3 रात 2 दिन एक वैज्ञानिक के घर ठहरा था गुवाहाटी में। वो इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसको मनमोहन सिंह ने अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया था परिवार सहित। मैं फोटो भी आप लोग को इसमें भेजा था, जिसके घर में ठहरा था। वो वैज्ञानिक, इतने बड़े वैज्ञानिक पूरी रीति से बाइबिल को एक्सेप्ट किया, प्रभु को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया और परिवार सहित मेरी बातों को समझा। बाइबिल के एक एक बातों को मैं उसको बताया और वो लोग उद्धार पाए। हालेलुया। जो आदमी राजाओं के साथ बैठा है, उस आदमी से भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महाराजा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महाराजा है, हमें ऊंचे स्थान पर बैठाता है। उसने मेरे नाम की सुधि ले, उसने मेरे नाम को जान लिया है। हम लोग भजन संहिता 91 में रोज पढ़ते हैं, उसने मेरे नाम को जान लिया है, तो मैं उसको क्या करूंगा? ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। ऐसी जगह में ऊंचा उठाया। मैं वहां से गुवाहाटी से जब उसके घर से विदा हुआ, तो फिर मैं असम की उस आखिरी छोर तक और मेरा टारगेट था, और वहां से बुलावा भी आ गया और मैं लोकल टिकट कटा लिया। लोकल टिकट मतलब बिना रिजर्वेशन के, और मैं उसमें बैठ गया। और मुझे पता चला कि वो जो ट्रेन की जो पटरी है लास्ट है, वो लगभग चीन के बॉर्डर में जाके वो रुकती है। मैं बोला, प्रभु आपने मुझे गवाह ठहराया पृथ्वी के छोर तक, और मैं जाऊंगा। कैसे हैं, क्या खिलाएंगे मुझे नहीं मालूम, कौन आदमी है मुझे नहीं मालूम, बस फोन से बात होती है, आ जाओ बोले हैं, जाता हूँ। और जहां भी ले जाना है आपकी मर्जी, मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जाना है। मेरा शरीर, तन, मन, देह, प्राण, आत्मा सब आपका है, आपको जहां भी ले जाना है ले जाओ। मैं वहां गया, रात भर बैठे बैठे सीट में ही बैठे बैठे सोया, और फिर सवेरे उतरा 6 बजे। धेमा जी करके वो स्टेशन का नाम, वहां पर वो आदमी मुझे लेने आया। मैंने एक काम किया कि उसी समय उस स्टेशन का वो जो बोर्ड लगा है उसका फोटो खींच लिया, उसको व्हाट्सएप में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया। उसको डालने के बाद चमत्कार ये हुआ कि जिस दिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला, जब मैं वापस आ रहा था हावड़ा के लिए, पश्चिम बंगाल मुझे आना था, वहां के लिए वापस आ रहा था, तो मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे। और मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पास पैसे कम है, होटल में ठहरने की जगह नहीं है, मेरे पास रकम नहीं है। और उसने वो फेसबुक में देखा और उसने कहा, पंडित जी कहाँ हो? मैं, आप धेमा जी का फोटो डाले हो, धेमा जी मेरा आना जाना रहता है, और अभी मैं गुवाहाटी में ठहरा हूँ। कहाँ का आदमी बोल रहा है? असम का आदमी बोल रहा है, बेंगलोर का आदमी बोल रहा है। जिसके यहाँ मैं हवाई जहाज में बैठ कर गया था, वो बेंगलोर के आदमी को परमेश्वर ने उठा के कहाँ ला दिया था? गुवाहाटी में। उसने कहा मेरे पास आ जाओ, होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। एक रात उसके पास रुका बढ़िया से। हालेलुया। और एक पास्टर जी मिल गए, उसने मुझे फिर अगले दिसंबर में, आने वाले दिसंबर में 6 दिन 75 पास्टरों को ट्रेनिंग देने का मुझे मौका दे रहा है। 6 दिन में गुवाहाटी में रह के वहां 70 से 75 पास्टरों को हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पवित्र बाइबिल के वचन को मिलाते हुए मुझे वो ट्रेनिंग देना है। और आने वाले दिनों में 10, 11, 12, 13 नवंबर को परमेश्वर फिर मुझे ऊंचा उठा रहा है। आप सभी प्रार्थना कीजिएगा। मुंबई में 500 लोगों की एक कलीसिया में मुझे 3-4 दिन का अवसर मिला है। मैं चीफ मेन स्पीकर बन के वहां जा रहा हूं। हवाई जहाज का टिकट रायपुर से मिलने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या ही सुधि लेता है। हम सब अपने आप को कमजोर न समझे, अपने आप को हताशा और निराशा से बाहर निकाले। आप अगर आए हैं यहाँ यीशु मसीह के दरबार में, इस पवित्र भवन में आए हैं, तो परमेश्वर आपकी और आपकी और आपकी सबकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। मैं एक समय था जब हताशा और निराशा में यहाँ आया था और मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर इतना बड़ा मुझे ऊंचा उठाएगा। मेरे गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं, 4-5 स्टेट गए हैं और उससे कितने गुना स्टेट में पहुंच गया। वो खुद ही बोलता है तुम जाओ पृथ्वी के छोर तक। वो मुझे आशीष देता है और मैं उसके आशीष से जाता हूँ। हालेलुया। ऐसा तो परमेश्वर का काम बहुत अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। मैं इतने सफर में 5000 किलोमीटर लगभग दौरा किया, मैं 20 रुपया का पानी नहीं खरीदा हूं। जो भी अगर ट्रेन रुकी मैं वहां उतर के भर लेता था या किसी को बच्चों को बोल देता था भर के ले आओ। मुझे बाहर की पानी नहीं पीनी है, खरीद कर पानी नहीं पीना है। भारत में पानी पर्याप्त है, 20 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। भूखा रह गया लेकिन मैं ट्रेन में खाया नहीं। सब कुछ करके मुझे कहा मैं परमेश्वर की महिमा करना है। मुझे अपने शरीर में जो भी है, खाते रहते हैं घर में, बहुत खाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख उठा के भी तो झेलो, थोड़ा मजा आता है और शरीर उससे अच्छा ही रहता है। शरीर में कोई कमी नहीं आता है ना। तो हमारे परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला, हमारी शुद्धि लेने वाला, हमारा रक्षा करने वाला। पूरे 1 महीना बुखार नहीं, जब ट्रेन से उतरे दूसरे दिन घर में आ गए बुखार चढ़ गया, बुखार आ गया। तो अरे क्या बुखार है, हो सकता है शाम ट्रेन से उतरे नहाने, शाम को नहाने से अक्सर इस मौसम में बुखार भी आ जाता है, ऐसे ही हुआ होगा। तो वचन 5 में कह रहा है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। बीते दिनों में प्रभु के दास ने हम सबको कई बार बताया, जब हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, तो वो हमें महिमा का मुकुट पहनाएगा। बीते दिनों में 2-3 दिन प्रभु के दास ने शिक्षा दिया, महिमा का मुकुट हमको पहनना ही पड़ेगा और पहनाएगा। उस योग्य आप बन जाइए। आप सभी पूर्ण विश्वासी बने, दो चित्ते मन नहीं, परमेश्वर के निकट आए। आज ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा सुहावना दिन है, ना भी ज्यादा गर्मी है न ठंड है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हमारे लिए परमेश्वर एक एक दिन को रचा है, एक एक सुंदर समय को हमारे लिए रचा है और हम सब इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। महिमा और प्रताप का मुकुट हमारे सिर पर, मनुष्य की सिर पर ही वो महिमा का मुकुट आएगा। कोई गाय या कुत्ता या भेड़ बकरी को मुकुट पहनाने वाला नहीं है। अगर एक है तो मनुष्य का पुत्र, हम सभी जो परमेश्वर के संतान हैं, हम सभी वो महिमा का मुकुट पहनने जा रहे हैं। और अंत तक लिखा है प्रकाशित वाक्य में, हमें आज ही नहीं, केवल आज ही नहीं, कब तक? प्राण के अंत तक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक पूर्ण विश्वासी बने रहेंगे, तब वो मुकुट हासिल होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं कि 2-4 साल विश्वास किए और महिमा मिल गया, मुकुट मिल गया, इतराने लग गया, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर को दीन बनकर और बहुत ही नम्रता से, दीनता से हम परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। बाहरी दुनिया में आराधना नहीं होती। बाहरी दुनिया में जितने भी लोग जो आज जा रहे हैं, चलो वहां दर्शन करने माता जी का, अरे तुम दर्शन करने नहीं, तुम केवल वो शोबाजी देखने जाते हो। शोबाजी है इस दुनिया में। मैं एक बात कहता हूँ, हर पीली चीज सोना नहीं होता। जो पीला चीज दिखता है ना, ये पीला कपड़ा पहना हो या इसमें जो घड़ी में पीला पीला दिख रहा है, ये हो सकता है सोने का रंग होगा, लेकिन हर पीला चीज सोना नहीं होता। बाहर दुनिया छलावा है, बाहर नकली पंडाल लगा है, उसमें नकली कपड़े लगे हैं, उसमें नमूना बना दिया है, फलाना महल, ये महल, वो महल, फलाना मंदिर। केवल उसका बाहर से हमको भ्रम में डाल देता है, ये उसका वैसे है, और लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह वाह। राजनांदगांव में था मैं, उस समय प्रभु में नहीं था, और एक गाय को, एक बड़ी गाय जो दूध देने वाली, उसके पैर को कुचल के ट्रक आगे बढ़ गया और
नकली गाय बैल को वहां सजा सजा के, आप देखते हैं गणेश पक्ष में क्या होता है, रायपुर से झांकियां राजनांदगांव जाती है और राजनांदगांव में पूरे रात भर पूरे गलियों में वहां पर शोबाजी होता है। इधर असली गाय बेचारी तड़प रही है। मैं पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप गया, वहीं पर वो पड़ी है। मैं देखा, अरे ये गाय के पैर पूरा कुचला हुआ है। मैं गाड़ी दौड़ाया, वेटनरी के पास गया, डॉक्टर को पकड़ के लाया, इंजेक्शन लगवाया और उसके बाद एक क्रेन आ गया। उस समय वो क्रेन वाले को बोला 5 मिनट इस गाय के लिए समय दे। उसने अपना रस्सी खोला, क्रेन में बांध के छोटा हाथी में उस गाय को लाद दिया। ये सब मैं किया उस समय। लेकिन लोग नकली गाय को, नकली बैल को रात भर देख रहे हैं और असली के पैर में खून आ रहा है, उसको कोई नहीं देख रहे हैं। आज का समाचार मैं सुन रहा था, बच्चे मर रहे थे वो पानी में डूब के, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। हम भी जाएंगे तालाब में डूब जाएंगे, वो पुलिस वाले के सामने 4-5 बच्चे तो वही मर गए। ऐसा मैं थोड़ा सुना कपड़ा पहनते पहनते। ये हो रहा है आज। असली का कोई मतलब नहीं है। नकली मूर्ति, नकली हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर मशीन चल रहा है पीछे में, उसको देखने जा रहे हैं लोग। एक बार हम लोग दिल्ली राजहरा में गए थे, वो घटोत्कच बना था। ऐसे वो तार से आता था घटोत्कच, भयंकर बड़ा राक्षस, और हा 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 ऐसे करके वो वहां पर गिरता था। और उसको मैं अपने बेटे को लेकर गया था, मेरा बच्चा उस समय 4 साल का था, मेरी बेटी 1 साल की, और उसको लेकर गया था, चलो देखेंगे। और वहां पर वो आवाज आया, हा हा। मेरा बेटा बोल, अरे डर लगता है पापा। अरे मत डरो, ये पुतला है, पुतला नकली, वो देखो वहां से आएगा, यहाँ आके ऐसे गिरे जैसा करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर आग गिरेगा। फिर एक जगह गए, 1 रुपया डालो, इधर से देख रहा है आंख से, 1 रुपया डालो, उधर से 1 रुपया डालोगे तब लड्डू एक ठो इधर से पकड़ के ऐसे टपका दिया, वो सूंड से लड्डू आ रहा है, 1 लड्डू। मैं बोला ये सब नकली है। मैं अपने बच्चों को बताता था, ये सब देखने का, मजा लूटने का है, कुछ नहीं, असली कुछ नहीं है। ये नकली में संसार भ्रम में पड़े हैं, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन हम आप सब धन्य हैं जो जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर ने हम पर दया किया है। तो हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। क्या डॉक्टर, क्या वैज्ञानिक, क्या इंजीनियर, सब खाते हैं दाल चावल, कोई सोना नहीं खाते। और सबको एक ही प्रभु के पास घुटने टेकना पड़ेगा, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। बीते दिनों में जो असम में मैं गया था, 86 वर्ष के बुजुर्ग पास्टर, उसके साथ मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं फोटो भी वहाँ भेजा हूँ फेसबुक में। और 86 साल हो गए हैं, लेकिन वो बहुत मंजे हुए पास्टर से मेरा मुलाकात हुआ और मुझे वो 1 घंटा अवसर दिए अपने चर्च में। और पूरे सितंबर माह के 4 संडे को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और पश्चिम बंगाल में मैं बहुत मुश्किल से दुख उठाकर 120 किलोमीटर हावड़ा स्टेशन से और सफर करके गया, लेकिन उसका भी प्रतिफल बहुत अच्छा रहा। वहाँ कितने नए लोग विश्वासी आए थे, और जो ये सुन के आए थे कि यहाँ पंडित जी आ रहे हैं जो 35 साल पंडिताई किया है, वो यीशु मसीह की महिमा करेंगे। और लोग 1 घंटे 3 घंटे ऑटो में बैठकर सफर करके उतने दूर दूर से आए थे। और वो देश, उस गांव को मैं देखा, मूर्तियों से भरा हुआ वो गांव है। जो आदमी मर जाते हैं उसको भी जब गाड़ते हैं तो उसका मंदिर बनाते हैं और उसकी मूर्ति बना के वहां रख देते हैं। ऐसा वो गांव में मैं गया था। मैं कई जगह देखा वहां पर मूर्तियां रखा हुआ है। फिर एक घर परमेश्वर की मुझे प्रेरणा हुई कि एक घर जाने का, मैं उसके घर गया। उसके घर में भी मंदिर बना है और उसका लड़का पागल तो नहीं, मतलब मूक बधिर है, बोल नहीं पाता है। और उसके लिए मैं प्रार्थना किया। और उन लोग बता रहे थे कि जब से हम थोड़ा सा प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, जो बच्चा 4 साल से बिस्तर में लेट बात करता है बिस्तर में, वो बच्चा अभी खुद से चल के टॉयलेट जाता है। ऐसे बच्चे के लिए मुझे प्रार्थना करने का अवसर मिला। आज प्रभु की ओर जो भी फिरेगा, सारे इधर उधर से भटक के
और जब प्रभु के पास आएगा तो प्रभु उसको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वचन में लिखा है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की, जिसने यीशु मसीह की ओर दृष्टि की, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा, कभी लज्जित होने का अवसर नहीं मिलेगा। आप सभी परमेश्वर के नाम की महिमा आत्मा और सच्चाई से करें, पूर्ण विश्वास से हम यीशु मसीह के वचन की ओर चलें और हम प्रभु पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर जीवित है और सामर्थी है और सब कुछ देने में सामर्थ्य उसका रखता है। हालेलुया। तो इन्हीं वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। अभी समय होता है गवाही का। सभी बच्चे खड़े हो जाएं।